आज है 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय की बड़ी घोषणा, 200 यूनिट बिजली पर अब आएगा हाफ बिल। छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली का हाफ बिल लिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। हाल ही में हाफ बिजली बिल योजना में किए गए बदलाव का विरोध हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ये राहतकारी फैसला लिया है। शीतलहर के बीच सरगुजा में स्कूल टाइमिंग बदली, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। सरगुजा में कड़ाके की ठंड और लगातार बढ़ रही शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग बदल दी है। जिले में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच पहुंच चुका है, जिसके चलते कलेक्टर विलास भोसकर ने सभी शासकीय और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव के निर्देश जारी किए। अब सुबह की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की कक्षाएं 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक संचालित होंगी। सीएम साय और विधानसभा अध्यक्ष ने किया जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण। राजधानी रायपुर स्थित विधानसभा परिसर में FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी भाग लिया। सीएम साय ने कहा कि प्रतिष्ठित ट्रॉफी का छत्तीसगढ़ आगमन युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है और इससे राज्य में हॉकी के प्रति उत्साह और बढ़ेगा। कड़ाके की ठंड शुरू, कई राज्यों में शीतलहर अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी। देश में मौसम का तीव्र बदलाव महसूस किया जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में शीतलहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। IMD ने पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में 18 से 20 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की। वहीं दक्षिण भारत में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 18 से 22 नवंबर तक मछुआरों को समुद्री क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। नवा रायपुर में वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्य GST विभाग का नया भवन शुरू किया। नवा रायपुर में राज्य वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्य GST विभाग के नए कार्यालय भवन का शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया कार्यालय कर प्रशासन को अधिक सुगठित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंत्री चौधरी ने कहा कि नया भवन व्यापारियों की सहूलियत बढ़ाने, कर संग्रह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राजस्व वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। बालोद और राजनांदगांव को राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान, राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ के बालोद और राजनांदगांव जिलों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि दर्ज की। बालोद जिले को जल संचयन जन भागीदारी अभियान में देश भर में प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वहीं राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम के तहत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय से जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धान खरीदी सीजन में ठगी का खतरा, पुलिस ने किसानों को सतर्क रहने कहा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी सीजन शुरू हो गया और इसी दौरान अपराधी किसानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। पुलिस के अनुसार उठाई गिरोह और साइबर ठग इस समय सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न तरीकों से किसानों से ठगी की कोशिश करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसानों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कुल 756 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस भर्ती में लगभग 2,29,970 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिससे परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। सरकारी स्कूल में आओ बांटे खुशियां अभियान, न्योता भोजन से खिली बच्चों की मुस्कान। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में शुरू हुआ आओ बांटे खुशियां अभियान शिक्षा के वातावरण को सकारात्मक बना रहा है। न्योता भोजन योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 95,000 से ज्यादा सामूहिक भोज कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। केवल रायपुर जिले में ही 480 से अधिक स्कूल इस अभियान से जुड़कर बच्चों के साथ आनंद और सहभागिता बढ़ा रहे हैं। ये पहल छात्रों में आपसी सहयोग, खुशियों के आदान प्रदान और स्कूल से जुड़ाव को मजबूत कर रही है।
नवंबर में पेंशनर्स के लिए शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा विशेष अभियान। छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए नवंबर माह में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का विशेष अभियान प्रारंभ किया है। इस पहल के तहत पेंशन धारक अब किसी भी बैंक में जाकर अपना डीएलसी आसानी से जमा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पेंशनर्स को लंबी कतारों और कठिन प्रक्रियाओं से राहत दिलाना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने जशपुर कलेक्टर की पहल, सूचना देने वालों को इनाम। जशपुर कलेक्टर ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विशेष पहल शुरू की। इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि विश्वसनीय सबूतों के साथ ऐसी गतिविधियों की सूचना देता है तो उसे निर्धारित इनाम दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य जिले में भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी, हिडमा ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी और चर्चित नक्सली माडवी हिडमा मारा गया। अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदू मिल्ली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में हिडमा की पत्नी राजे उर्फ रजक्का समेत कुल 6 नक्सली ढेर हुए। विशेष सत्र में सीएम साय ने पूर्व जनप्रतिनिधियों को याद कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की रजत यात्रा में योगदान देने वाले पूर्व जनप्रतिनिधियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, वरिष्ठ नेता बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ल के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन नेताओं का कार्य राज्य निर्माण और जनसेवा की दिशा में महत्वपूर्ण रहा है। मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने वालों पर कार्रवाई, विभाग ने भेजे नोटिस। छत्तीसगढ़ में मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने का बड़ा खेल सामने आया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए ऐसे 1 लाख नाम राशन कार्ड से हटा दिए। विभाग के अनुसार इन मृत व्यक्तियों के नाम पर हर महीने राशन लिया जा रहा था। मामला तब उजागर हुआ जब 33 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी बार बार बड़ी समय सीमा के बाद भी पूरा नहीं हुआ। कोरबा में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती, 2 दर्जन से अधिक विकास कार्य मंजूर। कोरबा नगर पालिका निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में आयोजित मेयर इन काउंसिल बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिला। महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इसमें बुधवारी सर्कस मैदान में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव और मुख्य सड़क के डामरीकरण कार्य शामिल हैं। निरीक्षण में सरकारी स्कूल की पोल खुली, कई बच्चे आबासादा भी न बता सके। जिले में शैक्षिक गुणवत्ता निरीक्षण अभियान के दौरान सरकारी स्कूल की चिंताजनक स्थिति उजागर हुई। सोमवार को ग्राम अफरीद, पेंड्री और जांजगीर के स्कूल के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने पाया कि कई बच्चे आबासादा तक नहीं बता पा रहे थे। बेसिक शिक्षा स्तर की यह स्थिति अधिकारियों को चौंकाने वाली लगी। भिलाई में सर्व समाज व करणी सेना का साधु संतों के सम्मान को लेकर जोरदार प्रदर्शन। भिलाई में सर्व समाज और करणी सेना की अगुवाई में साधु संतों के सम्मान को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। छावनी थाने के बाहर हिंदू समाज के 100 से अधिक लोग बड़ी संख्या में जमा हुए और विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साधु संतों का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीड़ ने दोषियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी रोकी, मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा माना। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश भर में टाइगर सफारी पर सख्त रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मानव वन्यजीव संघर्ष में होने वाली मौतों को अप्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया। इसके तहत पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अदालत ने वन प्रबंधन और टाइगर रिजर्व संचालन के लिए भी नई दिशा तय करते हुए राज्यों को सख्त पालन के निर्देश दिए। कोरबा में बाइक चोर गिरोह पकड़ाया, मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में दीपका पुलिस ने एक शातिर बाइक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गिरोह का सरगना पिछले 10 साल से लापता था और छिपकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। एएसपी नीतीश ठाकुर ने बताया कि गिरोह की गतिविधियों की लंबे समय से निगरानी की जा रही थी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का आखिरी दिन पूर्व सीएम बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पुरानी विधानसभा में मंगलवार को विशेष सत्र आयोजित हुआ, जो इस भवन का आखिरी दिन साबित हुआ। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजनीताई, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उनका इस भवन से गहरा जुड़ाव रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न, रामानुजगंज टीम विजेता बनी, पूर्व मंत्री पैकरा ने किए सम्मानित। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना रजत जयंती के अवसर पर आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। काका लरंग साय और राधेश्याम जायसवाल की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में रामानुजगंज टीम ने आदिवासी क्लब टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। मैदान पर दोनों टीम के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला। पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। बालोद में ईएसएमए के तहत कर्मचारियों की गिरफ्तारी, जिले में बढ़ा विरोध। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मंगलवार सुबह समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू करते हुए गुंडरदेही और बालोद क्षेत्र से कर्मचारियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई और कई स्थानों पर विरोध के स्वर उठने लगे। इंडिया वर्सेस एसए वनडे, नवा रायपुर में 3 दिसंबर मैच, छात्रों हेतु सस्ती टिकट्स जारी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले के लिए टिकट बिक्री शुरू हो गई है। इस बार छात्रों के लिए विशेष रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा मैच का आनंद ले सकें। नई टिकट दरों की घोषणा के बाद क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और बढ़ गया है। भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन कोच में मिलेगी सुरक्षित संक्रमण मुक्त हवा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेन कोच में हवा को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त बनाने की नई पहल शुरू कर रहा है। इसके तहत वायरलेस रोबोटिक अल्ट्रावायलेट UVC कीटाणु शोधन तकनीक अपनाई जाएगी, जो डिब्बों में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और वायरस को निष्क्रिय कर देगी। इस उन्नत तकनीक से कोचों की हवा पहले से अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगी। रेलवे का ये कदम यात्रियों के स्वास्थ्य संरक्षण को मजबूत करने के साथ सुरक्षित यात्रा अनुभव को भी नया मानक देने वाला है। आधी रात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, शहर में 78 वारंटीज की गिरफ्तारी। शहर में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने आधी रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। विभिन्न इलाकों में दबिश देकर कुल 78 वारंटीज को गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलते ही टीम ने फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटीज के ठिकानों को घेरकर उन्हें हिरासत में लिया और बाद में न्यायालय में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में सभी थानों और चौकियों की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।